इतने साल तुमसे दूर रही तो तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें पता, इतने सालों के बाद तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुना और वो भी इन हालात में। I promise you, मैं उनको ले आऊंगा। So, just in case अगर मैं वापस नहीं आया, just मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो ईशा, एक मिनट। नहीं, अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज तुम वापस आओगे। ईशा को संभालना, उसे एक पेरेंट की जरूरत है। मैं नहीं करूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। भोसले इंस्टीट्यूट के बाहर का मंजर कुछ और ही है। सभी लोग गिरे पड़े हैं और किसी को भी नहीं पता कि कोई जिंदा भी है या नहीं। पर तभी शांतनु को हिलते देख और भी हौसला बढ़ता है शुक्ला और उसके बीवी का, और सबकी मदद करते हैं। और वहीं अब शांतनु जाता है ईशा के पास और घबरा जाता है कि कहीं ईशा को कुछ हो तो नहीं गया। और फाइनली ईशा को होश तो आता है, पर अब उसे सिर्फ ईशान के लिए चिंता खाए जा रहा है। और अब उतने में ही इंदर भी पहुंचता है और फिर सबके सामने भंवर पाटिल के बारे में सब कुछ बताता है और बोलता है कमिश्नर को कि सभी का फोन भी आया था और उसने ही बताया है कि भंवर ने सबको गन पॉइंट पर रखा है अंदर। पर जब कमिश्नर पूछते हैं कि ये सब कैसे संभव हुआ, तब इंदर बताता है कि भंवर ने कैसे अपने सारे प्रॉपर्टीज बेच दी है और उसके इलाके के अंडरवर्ल्ड और आर्म्स डीलर्स और जेल के बड़े कैदियों को छुड़ाकर, और कैसे उसके अंडर के पुलिस कर्मियों को भी अपने साथ ले लिया है और हो ना हो कुछ बड़ा प्लान बनाया है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और इंदर बताता है कि वो बहुत डेंजरस है क्योंकि उसके पास भारी मात्रा में RDX भी है। और कमिश्नर ये सब सुनकर हैरान है कि आखिर अब कैसे रोकेंगे भंवर को, जो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। और अब ईशा अपना आपा खो बैठती है और बोलती है कि कुछ भी करके उसे अपने बेटे के पास जाना है, पर सभी उसे रोकते हैं। और तब कमिश्नर बोलते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में अंदर जाने का अगर कोई और रास्ता होता तो वो अंदर जा सकते थे, पर किसी को भी नहीं पता कोई और रास्ता अंदर जाने का, बस शांतनु जानते हैं। और अब वो तैयार होते हैं अंदर जाने के लिए इंदर के साथ, और ईशा भी तैयार होती है, पर शांतनु उसे रोकता है। पर अब ईशा को शांतनु का इस कदर अंदर जाना उसे डरा देता है, पर एक वो ही है जो कॉलेज का चप्पा चप्पा जानता है, तो उसे तो जाना ही पड़ेगा। और अब ईशा बहुत सालों बाद शांतनु को आई लव यू तो बोलती है और उसे बोलती है कि उसे वापस आना ही होगा उसके लिए। और शांतनु भी अब भावुक हो जाता है कि कितने सालों बाद आज वो ईशा के आंखों में वही प्यार देख रहा है, और बोलता है कि वो ज़रूर सबको बाहर निकाल के लाएगा। पर अब ईशा को ये भी बोलता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो फिर ईशा को ईशान की परवाह और ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अब एक पेरेंट की तो ज़रूरत होगी। और बड़े ही दर्द के साथ अब ईशा शांतनु को अंदर मौत के मुंह में जाने के लिए इजाज़त देती है, पर वादा लेती है कि वो ईशान और सभी को बचाकर बाहर निकाल लाएंगे। और एक अंतिम बार के लिए शांतनु अपने बीवी की ओर भरोसा और प्यार से देखता है ताकि उसे हिम्मत मिले ईशा से। वहीं अब अंदर सभी को भंवर पाटिल का ये बर्ताव अब पसंद नहीं, और सीधे सभी उस तक जाती है और जोर का एक चांटा लगाती है भंवर को। और अब सभी डर जाते हैं कि अब भंवर पाटिल आखिर क्या करेगा सभी के साथ, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई उसे सबके सामने ऐसे समय पर थप्पड़ मारकर। क्या अब सभी के साथ भी कुछ अनचाहे चीज़ तो नहीं करेगा भंवर, जिससे अभी तक हिम्मत नहीं हुई भंवर के तरफ हाथ उठाने की, अब सभी वो कर दिखाई उसी के आदमियों के सामने। भंवर अब बदला कैसे लेगा सभी से, देखते रहिए हूँ मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स यहीं पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आने वाली मोड़ में अब क्या होने वाला है।
इतने साल तुमसे दूर रही, तो तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें पता, इतने सालों के बाद तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुना, और वो भी इन हालात में। I promise you, मैं उनको ले आऊंगा। So, just in case अगर मैं वापस नहीं आया, just मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो ईशा, एक मिनट। नहीं, अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज तुम वापस आओगे। ईशा को संभालना, उसे एक पेरेंट की जरूरत है। मैं नहीं करूंगी।